इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक विवादित बयान दिया है और कहा है कि अमेरिका में जो भी मरता है वह सिर्फ अपनी 45% संपत्ति अपने बच्चों को दे सकता है, बाकी की 55% सरकार को दे दी जाती है, जिसको गरीबों में बांट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। यदि किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो केवल 45% अपने बच्चों को हस्तांतरित कर सकता है, 55% सरकार ले लेती है। यह एक दिलचस्प कानून है। इस कानून में कहा गया है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी, जो मुझे उचित लगती है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा नहीं है। यदि किसी की संपत्ति 10 अरब है और वह मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ भी नहीं मिलता। इसे भारत में भी लागू किया जाना चाहिए। दूसरी ओर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने की ठान ली है। अब सैम पित्रोदा धन पुनर्वितरण के लिए 50% विरासत कर की वकालत करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो हम अपनी सारी मेहनत और उद्यम से जो कुछ भी बनाएंगे उसका 50% छीन लिया जाएगा। 50%, इसके अलावा हम जो भी टैक्स देते हैं वह भी बढ़ जाएगा। इधर कांग्रेस ने सैम के बयान को निजी बयान बताते हुए इससे किनारा कर लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पित्रोदा उन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हैं जिनके बारे में दृढ़ता से महसूस करते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, व्यक्त करने और बहस करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब यह नहीं है कि सैम के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं। अब उनकी टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाना और उन्हें संदर्भ से बाहर करना नरेंद्र मोदी के दुर्भावनापूर्ण और शरारती चुनाव अभियान से ध्यान हटाने का जानबूझकर और हताश प्रयास है और यह केवल झूठ और अधिक झूठ पर आधारित है।